एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ठीक है, आज हम मार्फोलॉजी का क्वेश्चन कराने के लिए आपको आए हैं। ठीक है, इसमें आपको मार्फोलॉजी का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसको हम दो सेट में कराने वाले हैं, सेट 1 सेट 2 में। ठीक है, इसमें हम वही क्वेश्चन उठा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आएगा ही, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो आपको ध्यान से करना है। पहले वीडियो को पॉज करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, फिर इसका वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। हम आपको इसमें वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रेजेंटेशन इन डायंथस। देखिए, डायंथस किस प्रेजेंटेशन का एग्जांपल होता है? फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल होता है। फ्री सेंट्रल का क्या क्या एग्जांपल होता है? डायंथस होता है और प्राइम रोज होता है। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का डायंथस होता है, प्राइम रोज होता है। ठीक है, इसका फिगर दिया है, ये किसका? ये पैराइटल का है, ये मार्जिनल का है। ठीक है, अब कंफ्यूजन है आपको इसमें और इसमें होगा। देखिए, जो फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें कंप्लीट सर्कल होता है। कंप्लीट सर्कल के अंदर ये वाला सारे पार्ट होते हैं। कंप्लीट सर्कल के अंदर ये वाले सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट सर्कल नहीं है ये वाला। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे इनकम्प्लीट सर्कल है। इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे ही करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीट पोटैटो इज होमोलॉगस ऑफ। देखिए, स्वीट पोटैटो होमोलॉगस पूछा। होमोलॉगस का मतलब होता है जिनकी ओरिजिन सेम हो और फंक्शन डिफरेंट हो, यही तो होता है होमोलॉगस का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन होता है और टर्निप भी रूट का ही मॉडिफिकेशन होता है। दोनों का ओरिजिन सेम है, फंक्शन क्या है? अलग अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जिंजर स्टेम का मॉडिफिकेशन है, कोलोकेशिया स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सिंपल लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट। देखिए, एक होता है हॉर्ल फिलोटैक्सी, एक होता है अल्टरनेट फिलोटैक्सी, एक होता है अपोजिट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी का एग्जांपल होता है मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। अपोजिट का होता है कैलोट्रोपिस, गुआवा। और हॉर्ल का एक ही एग्जांपल है एलिस्टोनिया, वही हो जाएगा इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच वाइल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। ठीक है, देखिए, बल्बिलप अगेव ये सही है, आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ग्रास रनर का एग्जांपल होता है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी होता है। ठीक है, वाटर हाइसिंथ रनर नहीं, रनर का एग्जांपल क्या होता है? ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी होता है। ठीक है, ये ऑप्शोट का एग्जांपल दे दिया। और फोर्थ क्या है? ब्रायोफिलम, लीफ बड़ा ब्रायोफिलम। ठीक है, तो थर्ड आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, वाटर हाइसिंथ रनर का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में आएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपसे फिगर पूछा गया है। देखिए, आपको पहचानना है, इसको आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, एक यहाँ पे दिया गया है और एक वाला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, ये वाला पहला क्या है? ये किसका फिगर है? ये मार्जिनल प्रेजेंटेशन का फिगर है। ठीक है, ये किसका है? ये एक्साइल का है। ये किसका है? ये पैराइटल का है। और ये किसका है? फ्री सेंट्रल का है। और सबसे लास्ट वाला किसका है? बेसल का। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। देख लीजिए, ये वाला मार्जिनल, ठीक है, ये वाला एक्साइल, ठीक है, एक्साइल, और ये वाला पैराइटल, ये वाला फ्री सेंट्रल, और वाला बेसल। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड ल्यूमेन। देखिए, तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल ये होता है टोमेटो एंड ल्यूमेन, तो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिटी बचाओ, ल्यूमन पढ़ाओ, चाइना रोज, टोमेटो, ल्यूमन एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल होता है। अगला देखिए, वेक्जुलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। देखिए, वेक्जुलरी एस्टिवेशन के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें वेक्जुलरी एस्टिवेशन में क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है पी बीन्स होता है, फेबिएसी फैमिली होती है। इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, उसके वेक्जुलम कहते हैं, जो लार्जेस्ट पार्ट होता है। दो लेटरल वाला पार्ट होता है, उसको विंग्स या एलोय कहते हैं। दो इंटीरियर स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको करीना या कील कहते हैं। तो आपको और दोनों फीज होते हैं, इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, फेबिएसी फैमिली। फिलॉइड इज प्रेजेंट इन। ठीक है, फिलॉइड कहाँ? फिलॉइड पेटियोल का मॉडिफिकेशन जब लीफ हो जाता है उसी को फिलॉइड कहते हैं। इसका एग्जांपल होता है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ठीक है, इस 38 क्वेश्चन को अगर आपको आता है तो उसका आंसर करिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। देखिए, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, देखिए इसका पहले आप एग्जाम्पल ढूंढिए। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, देखिए साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? साइमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती रहती है, मतलब लिमिटेड ग्रो करती है, लिमिट में ग्रो करती है। ठीक है, उसके टिप पे क्या होता है? टर्मिनेट द फ्लावर, ऐसे साइड में लिखा गया है। उसके टिप पे
फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड। तो इसका एग्जांपल होता है सोलेनेसी लिलिएसी, अगर मिलता है तो कर लीजिए। इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सोलेनम किस फैमिली का होता है, सोलेनेसी, या तो लिलिएसी का पकड़ लीजिए या तो सोलेनेसी का। ट्राइफोलियम किसका है, फेबिएसी का। ब्रेसिका, ब्रेसिकेसी का। सिजमानिया भी इसका है, सिजमानिया ट्राइफोलियम, यही तो है, ये किसका है, फेबिएसी का, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, साइमोज का। सोलेनेसी होता है, लिलिएसी होता है, याद रखिएगा, सोलेनेसी लिलिएसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। इसका होता है इंडोस्पर्म होता है, जो कोकोनट का पार्ट खाते हैं इंडोस्पर्म ही खाते हैं, ठीक है। हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गायनोसियम कंसिस्ट मेनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर ऑफ। देखिए इसमें मल्टी कार्परी का कंडीशन पूछा है, तो इसमें एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिंकार्पस। एपोकार्पस में क्या होता है, सभी जो पिस्टिल होते हैं वो फ्री होते हैं, और सिंकार्पस फ्री क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। आपसे सिंकार्पस का नहीं पूछा, इसमें आपसे केवल पूछा है एपोकार्पस का। तो एपोकार्पस का एग्जांपल होता है माइकेलिया, आपको दिया गया 12th के एनसीईआरटी में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एपोकार्पस को होता है माइकेलिया और सिंकार्पस को होता है पपॉर, मल्टी कार्परी के केस में, ठीक है। तो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कहाँ से पूछा है, तो आपको ऐसे ही पूरा याद होना चाहिए एनसीईआरटी के बारे में, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये 42 क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्लांट इन लिस्ट गिवन बिलो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन। देखिए मार्जिनल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल क्या होता है, पी होता है, मतलब फेबिएसी फैमिली होता है। तो फेबिएसी फैमिली का जितना भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट का एग्जांपल है, ठीक है, उसको अगर आपको याद है तो आप कर जाएंगे, उसी का काउंटिंग कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, 6 आएगा। देखिए कैसे, देखिए ये मस्टर्ड किसका है, मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है, जिस भी होगा हम टिक मारेंगे। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का है तो ये तो नहीं पाएगा। ग्राम फेबिएसी का है, ठीक है। ये ट्यूलिप लिलिएसी का है, इसको छोड़ देते हैं। एस्परेगस लिलिएसी का है। अरहर किसका है, फेबिएसी का है, ठीक है। सनहेम्प किसका है, फेबिएसी का। चिली किसका है, सोलनेसी का। कोल्चिसिन किसका है, लिलिएसी का, इसको काटते हैं ना, इसको काटते हैं। ओनियन किसका है, लिलिएसी का। मूंग किसका है, फेबिएसी का। पी किसका है, फेबिएसी का। और ये टोबैको किसका है, ये सोलनेसी का। ये किसका है, फेबिएसी का, ल्यूपिन सूट भी। तो काउंट कर लीजिए, टोटल 6 होगा, 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, 3, 4, 5, 6, क्या हो जाएगा, 6 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द फैमिली विथ ए करेक्टर फ्रॉम बिलो गिवन फ्लोरल डायग्राम। एम सिंपल आया हुआ क्वेश्चन है, ये किसका है, आपको फिगर याद होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपको फिगर याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर। जितने भी फैमिली, 4 फैमिली है हमारे एनसीईआरटी में, ब्रेसिकेसी है, फेबिएसी है, सोलनेसी, लिलिएसी है, चारों का फिगर याद होना चाहिए। अगर आपको फिगर याद है तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है तभी आप कर सकते थे इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3, 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 ठीक है। वहाँ पे इसका जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, P33, ठीक है। ऐसा होता है P33, फिर A33 होता है, फिर G3 होता है, ठीक है। सभी में 33 होता है, सभी में क्या होता है, 33, P33, ठीक है, A33, G3 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा इसका, ये किसका है, ये लिलिएसी का है, किसका है, लिलिएसी का। देखिए P33, ठीक है, P3 और ये 3, ठीक है। फिर क्या होता है A33, ये 3, ये 3, ठीक है, A33, फिर G3 होता है, ठीक है, G3 होता है, आया। तो किसका एग्जांपल, लिलिएसी का है, ठीक है। तो हो जाएगा बी ऑप्शन, लिलिएसी बल्ब कॉर्म। लिलिएसी नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होता है, नहीं, लिलिएसी का सीड इंडोस्पर्मिक होता है। सोलनेसी है तो है नहीं, फेबिएसी तो है नहीं, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 44, इन चाइना रोज द फ्लावर आर, ठीक है। देखिए चाइना रोज, पहली बात किसका एग्जाम्पल, तो एक्टिनोमार्फिक का एग्जाम्पल भी क्या, देखिए जो चाइना रोज का होता है एक्टिनोमार्फिक एग्जाम्पल क्या होता है, MDC, मस्टर्ड, धतूरा, चिली होता है, यही होता है ना। तो इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि एक्टिनोमार्फिक का एग्जाम्पल चाइना रोज भी होता है, एक मिल गया। दूसरा आप एस्टिवेशन में जाइए, ट्विस्टेड एस्टिवेशन में होता है चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन होता है, तो वहां से मिल गया। तो क्या होना चाहिए, पहला एक्टिनोमार्फिक होना चाहिए, दूसरा ट्विस्टेड एस्टिवेशन होना चाहिए, ठीक है। और हाइपोगानस में तो MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल तो होता ही है, मिल तो गया एक्टिनोमार्फिक, हाइपोगानस एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन, बाकी किसी में नहीं, बाकी और किसी में नहीं है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन कर।
बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एज डिविएशन। ठीक है, आगे बढ़े तो इसका हो जाएगा बी। देखिए ये 45 क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है अच्छा हम पूरा पढ़ दे रहे हैं। एमंग द बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कोकुम्बर, सनहेम, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, प्यूटेनिया, टोमेटो, रोज, विदनिया, पोटैटो, ओनियन, एलॉय, ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब होता है सुपीरियर ओवरी। तो हाइपोगाइनस में आपको कैसे क्वेश्चन करेंगे, 4 फैमिली बिलोंग करती हैं, 4 फैमिली कौन कौन सी, ब्रेसिकेसी, फेबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और एक मालवेसी का भी। ठीक है, क्योंकि हाइपोगाइनस का एग्जांपल क्या होता है, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ये तो तीनों मिलेंगे ही इसमें। बाकी आपको इन 4 फैमिली में से भी एग्जांपल ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन, ब्रेसिकेसी, फेबिएसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। काउंट कर लीजिए, टोटल मिल जाएगा, हमने काउंट किया है। देखिए बिटर गार्ड हमको पता नहीं किस फैमिली का है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए मस्टर्ड किसका है, ठीक है, ब्रेसिकेसी का है, ब्रिंजल सोलनेसी का है, ठीक है, ये पंपकिन पता नहीं, ये चाइना पता है, मालवेसी का इसका एग्जांपल है। ल्यूपिन किसका है, ल्यूपिन सूट पी, फेबिएसी का होता है। कोकुम्बर पता नहीं, इसको छोड़ देते हैं। सनहेम फेबिएसी का है, ग्राम फेबिएसी का है, गुआवा पता नहीं, बीन फेबिएसी का है, चिली सोलनेसी का है, प्लम पता नहीं, प्यूटोनिया सोलनेसी का है, टोमेटो सोलनेसी का है, रोज का पता नहीं, विदनिया सोलनेसी का होता है, पोटैटो सोलनेसी का होता है, ओनियन लिलिएसी का, एलॉय भी लिलिएसी का, ट्यूलिप भी लिलिएसी का। टोटल काउंट कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 1 2, ठीक है, 2, चाइना रोज 3, ये 4, ये 5, ये 6 हुआ, ये 7, ये 8, ठीक है, ये 9, ये 10, ठीक है, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। जब भी हाइपोगाइनस का क्वेश्चन आया तो हमेशा आपको 4 फैमिली याद रखना है, ब्रेसिकेसी, सोलनेसी, लिलिएसी और फेबिएसी, और उसका साथ साथ इसका एग्जाम्पल MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, 46 क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल डायग्राम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल फार्मूला इज करेक्ट फॉर द गिवन फ्लोरल डायग्राम। देखिए कभी भी ऐसा नीट एग्जाम, ठीक है, अभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। चारों जो आपका फैमिली है उनका जो ग्राफ है उसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी आपको कुछ फीचर तो पता ही होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये किसका है, ये किसका है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर आप इसको देखिए, एक ये वाला, ये वाला है, आपको कुछ पता है, जब आप एस्टिवेशन पढ़ते हैं, वेक्युलरी एस्टिवेशन, तो ये वाला पार्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ वेक्जिलम, ये लेटरल वाला पार्ट विंग्स या एलॉय होता है, ये इंटीरियर पार्ट क्या होता है, करीना कील, ये दोनों क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो इसी से ही पता चल गया ये किसका है, ये फेबिएसी फैमिली का है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये किसका है, फेबिएसी फैमिली का है। तो फेबिएसी फैमिली का अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद है तब तो आप क्वेश्चन कर जाएंगे। देखिए परसेंटेज होता है जाइगोमॉर्फिक फेबिएसी का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला होता है ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे देखिए K5 होता है, मतलब कैलिस कितना होता है 5, और सारे के सारे फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। ये ठीक है 1+, देखिए 1+ ये हो जाएगा 1+, ठीक है, ये क्रोला 1+, फिर 2+, फिर 2+ वाला फ्यूज होगा, ठीक है। ये वाला देखिए ये वाला क्या है, फ्यूज है। और फिर एंड्रोसियम कितना होगा, 9 होगा, ये टोटल कर दिए 9 होगा, ठीक है। 9+1 ये भी क्या होता है, फ्यूज्ड होता है। 9+1 क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है। और जी कितना हो गया 1, देखिए जी कितना है 1 है, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आपको ये फ्लोरल फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी और कोई नहीं है। बी वाला देखिए ये 5 है, ये फ्यूज्ड है, ये ठीक है। 9+1 है, यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे सुपीरियर ओवरी होती है, इन्फीरियर नहीं होती है। यहाँ देखिए ये 5 है, फ्यूज नहीं है, ठीक है, ये भी फ्यूज नहीं किया है, ये भी नहीं होगा, फ्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लासेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल पोर्शन। तो प्लासेंटा पेरिकार्प टोमेटो का खाते हैं, टोमेटो का प्लासेंटा एंड पेरिकार्प खा जाते हैं, ठीक है, देखते हो गया आप। अगला क्वेश्चन क्या है, 48, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म। एनसीईआरटी का लाइन उठा के दे दिया है आपको, एनसीईआरटी का लाइन ही उठाया है, क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। इसका एग्जांपल केसिया होता है, गुलमोहर होता है, इम्ब्रिकेट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम इज, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या होता है, कैरोट,
नहीं, रूट का होता है। ग्राउंड नट पोटैटो होता है, तो अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? पोटैटो होता है। तो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, एन एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फार्म। एग्रीगेट फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? याद रखिएगा, एग्रीगेट फूड होता है कि चाहे मोनोकार्पुलरी हो, चाहे बाई कार्पुलरी हो, चाहे मल्टी कार्पुलरी हो, लेकिन एग्रीगेट में क्या होता है? एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है? एपोकार्पस होना जरूरी है, ठीक है, एपोकार्पस। और सिंपल फ्रूट में क्या होता है? वहां पे उसमें सिंकार्पस होता है, इसमें एपोकार्पस होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, मल्टी कार्पुलरी एपोकार्पस गैनोसियम। ये सिंकार्पस किसके लिए? ये किसके लिए हो जाएगा? सिंपल फ्रूट के लिए। याद रखिएगा, सिंपल फ्रूट सर से सिंपल, सर से सिंकार्पस हो जाएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, मार्जिनल प्रेजेंटेशन का फिगर क्या होता है? ए का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वन का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। वन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, वन का डी। एक्जाइल का कौन हो जाएगा? इसमें मल्टी न्यूक्लियर ओवरी हो, ये वाला पार्ट, ये वाला। टू का क्या हो जाएगा? वन। टू का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, टू का वन। इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो उसको भी मिलाना पड़ेगा। देखिए, हाँ ठीक, मिलाते हैं। देखिए, पहला का मार्जिनल का क्या है? मार्जिनल का आपका ये डी वाला पार्ट है, तो मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या होता है? मार्जिनल का पी होता है ना, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा फोर्थ वाला, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे कर लीजिए। एक्जाइल का क्या होता है? ये वाला पार्ट होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा एक्जाइल का। इसका एग्जाम्पल क्या होता है एक्जाइल का? ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा, ल्यूमन। तो क्या हो जाएगा? ल्यूमन हो जाएगा। तो हो जाएगा टू का ए एन फर्स्ट, टू का ए एन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ल्यूमन होता है। सीटी बजाओ, ल्यूमन पाउच, चाइनरोज टोमेटो ल्यूमन। अगला, पेराइटल का क्या? पेराइटल का ये वाला, थ्री का बी, यहाँ देखिए, रुकिए। एक्जाइल का क्या होगा? एक्जाइल का ए वाला पार्ट होगा, और फिर क्या होगा? फर्स्ट वाला, हाँ ठीक है, फर्स्ट वाला। फिर देखिए, पेराइटल का ये वाला बी, थ्री का बी, इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड आर्जिमोन होता है, तो हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला। फिर क्या हो जाएगा? बेसल का फोर्थ का देख लीजिए, फोर्थ का कौन हो जाएगा? ये वाला सी वाला हो जाएगा, फोर्थ का सी। इसका क्या? इसका होता है सनफ्लावर, क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। एग्जाम्पल याद होगा तभी कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी वन, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का डी एंड फोर्थ, फर्स्ट का डी एंड फोर्थ मिल रहा है, यही वाला मिल गया, फर्स्ट का डी फोर्थ। फिर क्या होगा? फिर क्या? टू का ए फर्स्ट, ठीक है। थ्री का हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, और फिर पेराइटल मस्टर्ड आर्जिमोन होता है ना, हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, हाँ, थ्री का बी थर्ड, और फोर्थ का सी, और हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इसको आप मिला लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? लीफ बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। तो लीफ किसका? देखिए, अगर लीफ स्पाइन में मॉडिफाई होता है, इसका एग्जाम्पल होता है अपुंसिया या कैक्टस होता है। कैक्टस तो दिया नहीं गया है, केवल अपुंसिया दिया गया है। क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, पेरीगाइनस क्या होता है? प्लूम रोज पीच, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल क्या होता है? प्लूम रोज पीच हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिंजर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अकर थ्रू जिंजर, राइजोम क्या होता है? जिंजर होता है, टर्मेरिक होता है, हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस को दिया है K5, ये किसका होता है फ्लोर फार्मूला? ये सोलनेसी का होता है, किसका होता है? सोलनेसी का। तो सोलनेसी का अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो हो जाएगा। प्यूटोनिया किसका होता है? सोलनेसी का, हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये होता है ईपी पेटलस का, ठीक है, ईपी पेटलस होता है, हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये प्यूटोनिया। कील इज ए करिस्टेटिक फीचर ऑफ फ्लावर, कील, करीना आपके लिए याद है? करीना ऑफ कील, ठीक है, किसका होता है? फेबिएसी का, हो जाएगा इंडिगोफेरा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इतना। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, उसको आप लोग ध्यान से करिएगा, इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, और इन सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी वीडियो के साथ, ठीक है। फिर से आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, मार्फोलॉजी का 2 सेट में कराने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, हर टॉपिक का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।